हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बेसलाइन टेस्ट पेपर जो कि कक्षा 9वीं इंग्लिश विषय का है। तो ये आपको क्लास लिखनी है, क्लास 9th। उसके बाद डेट लिखनी है, जिस भी दिनांक को आप यह पेपर दोगे। तो इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना अपना नाम, ठीक है, नेम, यहाँ नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल, यहाँ आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे जेंडर लिखना, बॉय या गर्ल। तो अब इसके बाद शुरू करते हैं प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहला है, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें सही शब्द चुनना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला द सन ऑब्लिक सन, तो यहाँ पे SON सन और SUN सन राइसेस इन द ईस्ट। राइसेस इन द ईस्ट मतलब पूर्व से उदय होता, तो यहाँ पे आएगा SUN सन। और जो सही है वो हम उससे हमें वाक्य भी बनाना है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके बाद अगला सेकेंड सेंटेंस है, द बोट्स सेल इन द सी। तो यहाँ पे ये वाला सेल आएगा और इसको सही करके हम यहाँ लिखेंगे द बोट्स सेल SAIL सेल इन द सी। इसके बाद थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वह है, ही हैज बॉट ए न्यू या न्यू शर्ट। तो यहाँ पे न्यू शर्ट आएगा NEW वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे ही हैज बॉट ए न्यू शर्ट, उसने एक नया शर्ट खरीदा। इसके बाद फोर्थ वाला सेंटेंस है, कम एंड सिट विथ मी हियर या हियर। तो यहाँ आएगा कम एंड सिट विथ मी हियर, HERE हियर, ये वाला राइट होगा, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में फर्स्ट में SUN सन मतलब सूर्य होता है, यहाँ पे SAIL सेल, यह राइट है। इसके बाद यहाँ पे NEW न्यू मतलब नया, और यहाँ पे HERE हियर मतलब यहाँ, इस प्रकार से यह बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो जो अंडरलाइंड वर्ड है उसके अपोजिट हमें यहाँ लिखना है। तो पहला सेंटेंस है, रवि इज हैप्पी बट मोहन इज। तो हैप्पी का अपोजिट लिखना तो हो जाएगा SAD सैड। इसके बाद दूसरा है, ही इज टॉल बट शी इज शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। इसके बाद थर्ड है, मीताज बैग इज क्लीन बट हर यूनिफॉर्म इज डर्टी, DIRTY डर्टी। तो यहाँ पे हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, क्लीन साफ और डर्टी गंदा। तो इस प्रकार से अपोजिट मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द है। इसके बाद जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर। तो हमें पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर लगाकर ये सेंटेंस फिर से लिखना। तो पहला जो सेंटेंस है वह है, रीता इज कमलास फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, और यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप। और यहाँ पे ये जो K है ये कैपिटल होगा। तो इस प्रकार से ये पंचुएट हो गया और कैपिटल लेटर भी हमने लगा दिया है। दूसरा, सचिन लिव्स इन सुभाष नगर। तो सचिन का S कैपिटल होगा, SACHIN सचिन, लिव्स इन सुभाष का S कैपिटल, SUBHASH सुभाष नगर, NAGAR नगर, और यहाँ पे फुल स्टॉप। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव, में W कैपिटल होगा, WHERE वेयर डू यू लिव, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि यह जो एक प्रश्न है क्वेश्चन है यह, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो ये पिक्चर, ये मतलब है चित्र हमें देखना है
और इसके बारे में 3 सेंटेंस, 3 वाक्य हमें यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे, कोई से भी 3 सेंटेंस यहाँ लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा चिल्ड्रन सेलिब्रेट बर्थडे, बच्चे बर्थडे मना रहे हैं। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। देयर इज ए केक, वहाँ एक केक है। तो इस प्रकार चित्रों को देखकर कोई से भी 3 सेंटेंस हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। ए या एन लगाकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना, मतलब रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो यहाँ पे दे रखा है ही इज इंजीनियर, तो यहाँ पे आएगा एन, ए एन, ही इज एन इंजीनियर। इसके बाद है शी इज ए नाइस गर्ल। अगला है ही सा एन एलिफेंट। तो इस प्रकार से बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये जो वर्ड मतलब शब्द दे रखे हैं, इससे एक मीनिंगफुल अर्थ वाला वाक्य बनाना है। तो इससे हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिए। जैसे पहला यहाँ पे दे रखा है इंदौर इन लिव्स समीर, तो इसका बनेगा समीर लिव्स इन इंदौर। दूसरा है हॉबी इज डांसिंग माय फेवरेट, इससे वाक्य बनेगा माय फेवरेट हॉबी इज डांसिंग। थर्ड सेंटेंस है मुंबई आर प्लानिंग ट्रिप ए टू दे, तो इससे वाक्य बनेगा दे आर प्लानिंग ए ट्रिप टू मुंबई। अगला है फोर्थ वाला है डॉग राहुल विथ हिज पेट प्लेइंग एंजॉयस, इससे सेंटेंस बनेगा राहुल एंजॉयस प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पैसेज को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो पैसेज है कान्हा नेशनल पार्क इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास मंडला जिले में है। इट इज 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट, यह बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। इट कैम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955, यह 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना, तब से इसमें इसके फ्लोरा और फोना मतलब पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा हो रही है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पेसीज इन अबंडेंस, यहाँ पे बहुत से वाइल्ड लाइफ जंगली जातियों का संरक्षण होता है। इट इज नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्टर्ड नेशनल पार्क इन एशिया, ये एशिया के बहुत अच्छे शासित नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। इट अट्रैक्ट वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन 1000 ड्यूरिंग द पीक सीजन, टूरिस्ट का जब सीजन होता है तब यह हजारों जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको आकर्षित करता है। इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स, यह प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा और आकर्षण का केंद्र है। तो इस प्रकार से सेंटेंस था जिसका अर्थ सहित हमने इसको पढ़ लिया है। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड, तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए बी सी डी। तो ए वाला है मंडला डिस्ट्रिक्ट, दूसरा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, तीसरा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट और डी वाला है भोपाल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर यही लिखा था मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका फर्स्ट वाला ए वाला आंसर होगा। दूसरा है व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस, तो इसका आंसर भी हमें दे रखा है 1955, तो 1955 बी वाला आंसर राइट है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कान्हा नेशनल पार्क नोन फॉर, कान्हा नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, फ्लोरा कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन या रिलीजियस फेस्टिवल। तो व्हाट इज कान्हा नेशनल पार्क नोन फॉर, तो यहाँ पे नोन फॉर हम देख लेंगे एक बार। इट इज नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्टर्ड नेशनल पार्क इन एशिया। इट अट्रैक्ट वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन 1000 ड्यूरिंग द पीक सीजन। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन, ठीक है, ये इसका आंसर है।
इसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट इन कान्हा नेशनल पार्क क्लोजेस्ट टू, किस जिले के पास है कान्हा नेशनल पार्क, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे जब बालाघाट, यहाँ पे लिखा था बालाघाट, इसलिए यहाँ उसका आंसर बालाघाट होगा। यहाँ ऑप्शन 4 दे रखे भोपाल, बालाघाट, जबलपुर या मंडला, तो हम यहाँ पे करेंगे बालाघाट। इसके बाद है व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ कान्हा नेशनल पार्क, तो रेपुटेशन क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया, अमंग द ओल्डेस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड इन एशिया, या फेमस फॉर इट्स बॉटनिकल रिसर्च। तो इसका सी वाला आंसर आएगा क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा था। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है अगला, व्हाट डज कान्हा नेशनल पार्क अट्रैक्ट ड्यूरिंग पीक सीजन, तो पीक सीजन में यह किसे अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट, ये आंसर सी वाला राइट है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 है लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो ये पोस्टर यहाँ दे रखा है, इसको देख के नीचे जो क्वेश्चन दे रखे उसके हमें आंसर देना है। तो पोस्टर है सेव वाटर, पानी का संरक्षण करने के बारे में है, तो प्रश्न देख लेते उसके बाद आंसर हम इसमें से ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट इज मोर वैल्यूएबल देन ए सेक ऑफ गोल्ड, ठीक है, मोर वैल्यूएबल क्या है, सेक ऑफ गोल्ड है या क्या है, व्हाट इज मोर वैल्यूएबल, तो यहाँ पे देखो अब हम देखते हैं इसको, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज वर्थ मोर देन ए सेक ऑफ गोल्ड टू ए थर्स्टी मैन, ठीक है, सोने के टुकड़े की बजाय भी पानी की एक बूंद प्यासे व्यक्ति के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाट इज मोर वैल्यूएबल देन ए सेक ऑफ गोल्ड, तो हम यहाँ हम लिख देंगे इसका आंसर यहीं पे क्योंकि जगह नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, इसका आंसर होगा। इसके बाद है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोस्टर, तो पोस्टर का मैसेज क्या है, तो इसका मैसेज है सेव वाटर, ठीक है, सेव वाटर इसका मैसेज है। इसके बाद है विच वर्ड इन द पोस्टर इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, इस वर्ड का समान अर्थ वाला शब्द हमें यहाँ से ढूंढ कर लिखना है, तो इसका है कंजर्व होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कंजर्व, CONSERVE कंजर्व। इसके बाद अगला 9 वाला क्वेश्चन देखेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, इसे सही क्रम में हमें जमाना है। तो यहाँ पे 4 दे रखे ABCD, पहले हम पढ़ लेते उसके बाद सही क्रम हम यहाँ लिख देंगे। तो पहला यहाँ पे है टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, सेक्स ऑफ द सेम साइज, टू क्रॉस चैलेंज इच अदर वाइल कैरिंग। तो हम यहाँ पे इसको जमाएंगे, वाइल कैरिंग सेक्स ऑफ द सेम साइज, टू क्रॉ चैलेंज इच अदर टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर। तो इसका क्रम हो जाएगा, आंसर में सबसे पहले आएगा डी वाला, डी के बाद, ठीक है, सबसे पहले डी के बाद बी, फिर सी और फिर ए, इस क्रम में ये जमेंगे। इसके बाद अगला जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, इसके बाद है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, अगला है व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। तो इसके आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें पहला व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या खुश करता है, तो मीट माय फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों से मिलना मुझे खुश करता है। इसके बाद सेकेंड है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है, जो भी उसका नाम है वह लिखना है। इसके बाद है व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, आपको अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उसमें आप क्या पसंद ज्यादा करते हो, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं ही इज वेरी हॉनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है, या जो भी आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। और यदि गर्ल है तो यहाँ पे शी लिखेंगे, SH शी, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ पे माय स्कूल नेम इज, तो यहाँ स्कूल का नाम आपको अपने स्कूल का नाम इंग्लिश में लिखना है। इसके
बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, यदि जब आप बड़े हो जाओगे तब आप क्या बनना चाहते हो। तो इसका आंसर होगा आई वांट टू बी ए फार्मर डॉक्टर। तो यहाँ ऑब्लिक करके लिखा, तो आपको अपने अनुसार लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हो। जैसे आई वांट टू बी ए फार्मर मतलब किसान, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर या जो भी आप बनना चाहते हो वो यहाँ लिखोगे। इसके बाद इसमें अगला जो क्वेश्चन है वह है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव बिकॉज यू आर अनवेल एंड कैन नॉट अटेंड द क्लास। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन इस प्रकार से लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। यहाँ आप अपनी स्कूल का नाम लिख लेना। सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर लीव, फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम अनवेल एंड कैन नॉट अटेंड द क्लास, आई वॉन्ट 2 days लीव, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव एंड ऑब्लाइज, थैंकिंग यू। इसके बाद नीचे डेट लिख देंगे। इसके बाद है योर्स ओबीडियंटली नेम क्लास। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखेंगे और इस तरह से हमने बेसलाइन टेस्ट कक्षा 9वीं का पूरा हल कर लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं अंग्रेजी की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।